थैंक यू सो मच एंड मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मुझे सारे लोग जो मिल रहे कह रहे कि मैं आपका बहुत इंतज़ार हो रहा है आपको सुनने के लिए। कोई इंदौर से आया है, कोई वहाँ से आया है, यहाँ से आया है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं सोच रहा था कि बच्चे लोग हैं, मैं कुछ अपनी कहानी बनाकर निकल जाऊँगा, तो ये बड़े लोग आ गए तो मेरे को बड़ा संभालना पड़ेगा। तो माई सिंसियर अपॉलॉजीज टू ऑल द सीनियर्स हु हैव कम ओवर हियर। मैं क्योंकि मुझे टाइम बहुत परफेक्ट 1 घंटा या सम मिनट्स दिया गया है, मैं आपको 1 घंटा बोर करने का अधिकार लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें मैं जो अपना काम पे उतरा हूँ मैं ढंग से करके जाऊँ। मुझे जो सब्जेक्ट शिव कुमार विवेक साहब जो मेरे कलीग थे भास्कर में, और यहाँ पे ये साहब भी मेरे कलीग थे, तो ये लोगों ने जो मुझे दिया है वो सॉफ्ट स्किल के ऊपर दिया है कि सॉफ्ट स्किल ऑलवेज सक्सीड करके दिया है। क्योंकि ये जर्नलिज्म के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी कवर करता है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, कहाँ से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं उस बात पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं आपको आज टेक होम देके जाऊँगा। मैं 5 चीज़ें लाया हूँ, just 5 points, but each points are absolutely, it can be as lengthy as an hour and as short as 10 minutes. So I'm going to focus on these 5 things that I'm asking you to carry in your life. कोई भी इंडस्ट्री से हो आप, लॉ, जर्नलिज्म, फलाना इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्री से हो आप, आपको एक स्किल की बहुत ज़रूरत है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। अगर मेरे पहले जब जूही ने बात किया था यहाँ पे, आई एम सॉरी आई एम एड्रेसिंग यू विथ फर्स्ट नेम बट यू आर टू यंगर टू मी, सो आई एम टेकिंग दैट प्रिविलेज। जब जूही ने हमारे सामने में बात किया तो शी सेड दैट शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, शी मेट सो मेनी पीपल, एंड इसको कहते हैं पीपल स्किल। जब आप दुनिया भर के पीपल लोगों को मिलते हो, आपको एक पीपल स्किल मिलता है, और वो पीपल स्किल ही आपको एक्चुअली आगे ले जाता है। अगर आप जूही की पूरी लाइफ को उन्होंने जो एक 10-11 मिनट में बताया या 7-8 मिनट में बताया, उसको निचोड़ कर अगर एक लाइन पे लेके जाओगे, what made her what she is today, according to me, whatever I heard about her, is the people skill. She know how to handle people. And people skill आज के ज़माने में, ख़ास तौर पे AI के ज़माने में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि AI वो कुछ भी नहीं कर सकता जो people skill कर सकता है। अब लोगों का ये नॉर्मल पूछना रहता है कि people skill हमारे अंदर लाए कैसे, how to bring that people skill in us. So that is what exactly I have brought it over here, and you can note it. If you are an industrialist, if you are somebody else, you can also take it home and inculcate that into your people who are working in your factory, office, or anywhere. So the first skill, I'm going to say that we are going to carry the 5 basket story. I have bought what 5 basket you should carry it on your head. It's not a vajan. It is not a ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये कोई बोझ है आपके ऊपर, आपको ले जाना चाहते हो आप। अच्छा, पहली बात तो मैं ये पूछ भी लेता हूँ शुरू करने के पहले, अंग्रेजी हिंदी या मिक्स? जो भी चलेगा। नहीं, मैं तो गुजराती बोलो तो वो भी बोल दूंगा, मराठी बोलो तो वो भी बोल दूंगा। महाराष्ट्र में रहता हूँ, आई कैन स्पीक मराठी ऑल्सो एंड गुजराती ऑल्सो, बिकॉज दोज 2 लैंग्वेजेस आर हमारे मुंबई में चलते रहता है साथ में। ठीक है, चलिए। सो आई विल ट्राई एंड इसको हिंदी में रखने की कोशिश करता हूँ, बीच बीच में कुछ अंग्रेजी की भाषा यूज कर लेता हूँ। इस बास्केट को देखोगे, गुडनेस बास्केट। पहली बास्केट आपको अपनी जिंदगी में जब भी अगर अच्छी करियर बनानी है आपको, तो एक बास्केट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो है गुडनेस बास्केट। गुडनेस बास्केट का मतलब अक्सर लोग समझते हैं किसी को कुछ देना, सामान, मटेरियल। मैं कहता हूं ना, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देना क्या है मालूम है? जो चीज आपके पास अबंडेंट हो। आपके पास स्माइल हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है, एक किसी के पीठ में थपथपा कर चले जाना हो सकता है, विच इज एन इनडायरेक्ट मोटिवेशन। एंड ये सब चीजें करते समय यू शुड नेवर फील दैट
you are giving somebody and it has to be publicized. No, it is not the publication that you have to do. That's the reason I'm going to start with a small story called One Coffee for the Board. One Coffee for the Board. आप लोगों ने सुना होगा ये स्टोरी, लेकिन ये वेनिस नाम की एक शहर पे, इटली के जो एक शहर है वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ पे ठंड में लोग कॉफ़ी पीने कॉफ़ी शॉप जाते हैं और कॉफ़ी शॉप जाकर वहाँ पे 2 कॉफ़ी की ऑर्डर करते हैं, एक अपने लिए और एक वाइट बोर्ड के लिए। ये जो वाइट बोर्ड है उसके लिए। अब वाइट बोर्ड तो ऑब्वियसली कॉफ़ी नहीं पिएगा, तो होता क्या है कि वो जो इंसान वहाँ पे 2 कॉफ़ी ऑर्डर किया था वो अपनी कॉफ़ी पिएगा, उसको बिल 2 कॉफ़ी की दी जाएगी। जब उसने बिल चुका देगा उसके बाद एक पर्ची बनेगी, उस पर्ची पे एक कॉफ़ी लिखा रहेगा और वो कॉफ़ी की पर्ची को जाकर उस वाइट बोर्ड में चिपकाया जाएगा। 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 4 घंटे बाद कोई आदमी वहाँ से या कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष जो भी हो, वो वहाँ से पास करेंगे या वहाँ से जाएंगे, गुजरेंगे, तो उन्होंने उस पर्ची को देखा ठंड में और उनको कॉफ़ी पीने का मन हुआ और उनके पास पैसा नहीं है, वो सीधा उस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, उसी तरह से ऑर्डर करेंगे जिस तरह से एक मालिक उस कॉफ़ी को ऑर्डर करता है या एक रेस्टोरेंट गेस्ट उस कॉफ़ी को ऑर्डर करता है। और वो ऑर्डर करता है, वो कहता है 1 कॉफ़ी फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द बोर्ड। तो वो वेटर जो होता है वो पर्ची को उस बोर्ड से निकालता है, उसको KOT बना देता है, उसको किचन ऑर्डर टिकट कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे, और उसको किचन ऑर्डर टिकट बना देता है। वो पर्ची अंदर जाती है और किचन में एक कॉफ़ी तैयार होता है, उस आदमी को उसको दी जाती है और वो पीकर बिना बिल दिए चला जाएगा, क्योंकि उस कॉफ़ी की रेम्युनरेशन या पैसा जो है वो पहले से ही आ चुका है। ये एक सिद्धांत है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर गिविंग। इसका एक सबसे बड़ा एक्चुअल हिडन रीजन क्या है मालूम है? इस हाथ ने जो दिया वो इस हाथ को पता नहीं रहता है। नोबडी नोज हु गेव, नोबडी नोज हु ड्रैंक। और आप यहां पे शिफ्ट हो जाइए भोपाल में। मैं जब भोपाल में भास्कर में एडिटर बन के बैठा हुआ रहता था, शिव कुमार विवेक जी जानते हैं, मेरे कैबिन में जब आता था तो लोगों की फ़ोन आते थे, बोले सर आज बहुत ठंड है। मैं बोला हाँ ठंड है। सर रात को चलिए ना हमारे साथ में। मैं बोला क्यों? सर कंबल बांट रहे हैं। अब आप कंबल बांट रहे हो, आपको मेरी ज़रूरत क्या है? मैं क्यों आऊं? तो क्या आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपकी कंबल बांटने वाली जो कार्यक्रम है उसको मैं कल दैनिक भास्कर में छापूंगा? कतई नहीं। मैं छोड़ देता था, मैं नहीं करता था और मैं नहीं जाता था, बिकॉज आई वॉज समबडी हु वॉज प्रैक्टिसिंग दिस गुडनेस बास्केट। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड से कोई चीज को करते हो और राइट हैंड को पता नहीं लगता है, मेरी बात मानिए, आज विश्वास कर लीजिएगा इस बात को कि गुडनेस कम बैक टू यू 100%, 100% डबल होकर वापस आएगा, डबल होकर वापस आएगा। और जब आप गुडनेस को प्रैक्टिस करते हो, पब्लिसिटी को बंद कर देते हो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। लेकिन आप, कोई लोग पूछते हैं सर हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या दे सकते हैं, हम थोड़ी कॉफ़ी रोज किसी को पिला सकते हैं। मत पिलाइए। इस फिल्म को देखिए जो मैं फिल्म दिखाने वाला हूँ। इट्स ए स्मॉल गुडनेस बास्केट का एक छोटी सी फिल्म है एंड इट्स अवेलेबल इन यूट्यूब। मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ उस यूट्यूब से लाकर, ये मेरी फिल्म नहीं है, कुछ फिल्म मेरी भी है, मैं बाद में बताऊँगा। बट ये फिल्म को देखिएगा, आपकी आम जिंदगी में दिनचर्या पे आप लोगों के साथ क्या व्यवहार कर सकते हो और उसके वजह से आपके दिन में क्या होगा, आपके शहर में क्या होगा। इफ यू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ अ लाइफ, बिलीव मी, the city will become a golden city, absolutely golden city. Just watch this movie and then we talk about it. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say
अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो एक छोटी सी बात, एक ही लाइन है, जो आप करते हो, व्हाट यू सो व्हाट यू रीप। आप कुछ भी करोगे वापस तो आपके पास आएगा। और इसका ऑपोजिट अगर आपको कभी करना है तो कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बात करूंगा। एक किताब पढ़िएगा, द 5 Men I Met in the Heaven करके एक किताब है, उसको पढ़ के देखिएगा। 94 पेज का बुक है वो, बहुत छोटी सी, आप कोई भी एक फ्लाइट में जाओगे तो उसमें पढ़ के ख़त्म कर सकते हो उस बुक को। पढ़ के देखिएगा, अमेजिंग। आप जब कोई चीज़ गलती करते हो तो क्या होता है आपके साथ में, अमेजिंग बुक, जस्ट ऑपोजिट टू दिस, एंड यू विल सी दिस। कभी कभी क्या दोनों चीज़ पढ़ने से दोनों पक्ष मालूम पड़ेगा ना। कैन वी पुट ऑल दिस पॉइंट ओवर हियर निर्मल प्लीज? क्विकली इसको ले जाता हूँ मैं। गुडनेस बास्केट जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो लोग जब जनरली कहते हैं कि मैं तभी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा या बड़ा आदमी बनूंगी। नो, इट्स नथिंग टू डू विद बड़ा आदमी बनना ना बनना। हमारा प्रिंसिपल है, और जो मैं बिलीव करता हूं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा मानवता दिखाना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप बड़ा आदमी बन जाते हो। आपको बड़ा आदमी बनकर मानवता दिखाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन शेयर विथ यू इज वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज नो मोर विथ अस, शी पास्ड अवे समवेयर इन 2003। मैं उसकी छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। वो एक इतनी गरीब परिवार से आई थी कि उसके फैमिली के जो पिताजी है, उसके जो पिताजी थे वो टिन बनाते थे। पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो दिल्ली करनाल रोड पे आए थे, वहाँ पे एक दुकान लगाया, उसमें वो टिन बनाते थे। टिन का वो जो डब्बा होता है जिसका ऑयल कैन को काट के उसमें उस ढक्कन ला के उसमें आप चावल और गेहूँ रखते थे। उस जमाने में 1 आना में बेचते थे वो। वहाँ से आई हुई लड़की थी वो, उस परिवार से। एक दिन प्लेन का ख्वाब देखा, पायलट बनी, नासा में नौकरी मिला, 2 बार अंतरिक्ष में गई, और दूसरी बार अंतरिक्ष से वापस आते समय कोलंबस नाम के एयरक्राफ्ट पे फरवरी 1, 2003 को उसका डेथ हो गया क्योंकि वो कोलंबस क्रैश हो गया। आप सब उसको जानते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्पना चावला। शी वॉज वन ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड। एंड जब मैं उसके घर पे कैलिफोर्निया में जाता था, शी यूज्ड टू लिव सो फ्रूगल लाइफ। फ्रूगल मतलब फ्रूगल, थोड़ा सा अचार भी बचा रहेगा तो उठा के बॉटल में डाल देगी वापस। इट्स सच अ फ्रूगल लाइफ। जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसे थे। शी लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। बट जानते हो वो सारे पैसे कहां जाते थे? कितनी बार चावला साहब ने मेरे को बोला है, रघु यार बोलना उसको, क्यों इस तरह करती है वो। मैं बोलता नहीं अंकल, उसको करने दो, जो कर रही है वो सही कर रही है। शी यूज्ड टू ब्रिंग 2 स्टूडेंट, उसके करनाल स्कूल से 2 स्टूडेंट को लेके आती थी हर साल अपने खर्चे पे, और उसको नासा दिखाती थी। जो साइंस के जो इंटरेस्ट होता था उसको उनको एक्सपोज करती थी, और उनके अंदर एक साइंस के प्रति एक प्यार जताती थी, उनके अंदर जगाया जाता था, और उसके वजह से वो लोग साइंस पे जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी नासा उसी म्युनिसिपल स्कूल से 2 बच्चों को हर साल कल्पना के नाम पे लेके जाते हैं। लुक एट दैट गुडनेस, लुक एट दैट गुडनेस। आप अगर चुपचाप कोई चीज को करते हो तो दैट विल एको इन दिस वर्ल्ड, एंड कल्पना इज एन एग्जाम्पल फॉर इट। 22 साल हो चुके हैं उसका जाने के बाद, आज भी हम उसका नाम ले रहे हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो दैट गुडनेस बास्केट को कभी भी इरेडिकेट मत कीजिएगा अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहिएगा। समथिंग, इट कैन बी टुवर्ड्स एनिमल, इट कैन बी टुवर्ड मीन्स, आप लोग हैरान हो जाओगे उसके जाने के बाद आज भी हर फरवरी 1 तारीख को एक चेक आता है उसके इंश्योरेंस का। उस पर क्या लिखा रहता है मालूम है? किसका नाम लिखा रहता है मालूम है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संजय गांधी नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क्स अपने इंडिया के हैं उनको मैनेज करता है, उनको फंड करता है। वो आज नहीं है, फिर भी बाकी जीवित जंतुओं को जीने के लिए उसका इंश्योरेंस का पैसा आज भी इस देश में आ रहा है। उससे बड़ा क्या हो सकता है बताइएगा आप? उससे बड़ा क्या हो सकता है? दैट्स द रीजन आई लव दिस बास्केट। बिलीव मी, गुडनेस बास्केट इज समथिंग दैट कैन नेवर गो फ्रॉम योर लाइफ, नेवर गो फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, कैन वी गो टू द सेकंड बास्केट क्विकली? अच्छा हाँ, सी अब ठीक है, परफेक्शन को छोड़ दो, इसमें ले लेंगे अपन। ओके, सेकंड बास्केट इज ओपिनियनलेस बास्केट।
धारणा ना बनाने वाली बास्केट। अगर आप स्टूडेंट हो, इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, किसी भी चीज के ऊपर धारणा मत बनाइए। दिस इज द टाइम टू टेक दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीबॉडी एंड उसको प्रोसेस कीजिए। मुझे मालूम है आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो कम से कम प्रोफेसर को मत बोलिए। आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्रोफेसर लोग सोक्ड पिकल है। ये लोग 30-30 साल उस पानी में रहकर वहां से निकले हुए हैं उस सब्जेक्ट के। तो इनके साथ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को कभी कंपेयर मत करना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज कंप्लीटली अ बुलशिट। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। शायद खराब लगेगा लेकिन बोलना जरूरी है, ये 100% ये बोलना जरूरी है। डोंट कंपेयर योर पीपल विद दैट। और जब आप धारणा ना बनाने वाली बास्केट को प्रैक्टिस करोगे, जिंदगी में क्लैरिटी बहुत आ जाती है। किसको चूज करना चाहिए, किसको चूज नहीं करना चाहिए, इस पे क्लैरिटी आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके बारे में। एक लेडी है, चॉइसेस नाम की एक सब्जेक्ट को एमबीए में पढ़ाती है सर, ठीक है, एमबीए में चॉइसेस नाम की एक सब्जेक्ट पढ़ाती है। वो एकमात्र प्रोफेसर है, स्टैनफोर्ड में पढ़ाती है। इंडियन बॉर्न नहीं है वो, लेकिन एक इंडियन है, अमेरिका में रहती है। वो पढ़ाती है चॉइसेस। अब देखिएगा कितनी बड़ी विलंबना है इसमें। एक चीज को चूज करने के लिए आपकी बॉडी में जो अंग जो है, वो कौन सा अंग एक्चुअली यूज होता है? आंख। आप मोस्ट ऑफ द चीजों को चूज करते हो अपनी आंखों से। शीना अयंगार जो पढ़ाती है इस सब्जेक्ट को, वो नेत्रहीन है बर्थ से। आप जाके देखिएगा उसके वीडियोस। एक नेत्रहीन आप सब लोगों के पास, जिसके पास आंख है, उनको पढ़ाती है लाइफ में किसी भी चीज को चूज कैसे करना चाहिए। क्यों मालूम है? वो धारणा ना बनाने वाली बास्केट की प्रार्थना करती है। वो किसी भी चीज के बारे में धारणा नहीं बनाती। आप जब धारणा नहीं बनाओगे, आपके अंदर एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगा, एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है। एंड नोबडी कैन बीट यू ऑन दैट। That is the beauty of opinionless basket. Can we go to the second and the third one? You have a movie here, Nirmal? Console? Yeah. Can you play this movie, please? It's an advertisement. Now you look at this advertisement and learn that how the clarity in your इसमें टैक्स भरते हैं क्या? सुबह से ऐसे क्या? नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। चल चल। I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। थैंक यू। अगर आप इस फिल्म को देखोगे, एक बच्चा इतनी बड़ी पेड़ को सरकाने की उम्मीद में नीचे उतर गया। ये आपके साथ होगा। एज ए स्टूडेंट व्हेन यू गो इनटू द सोसाइटी एंड ट्राई टू डू समथिंग, आपको बोले पता नहीं यार ये क्या कर रहा है।
थोड़ा सा आपका नाम कहीं दैनिक भास्कर में या कहीं पर भी एक चुने कोटे में भी छप गया और वो पढ़ लेगा, मैंने कहा था ना कुलकर्णी का लड़का अच्छा करेगा, सोसाइटी इमीडिएटली वो चीज को बदल देगा। और आपका कहीं फ्रंट पेज में फोटो छप गया या पेज 3 में भी फोटो छप गया कुछ करते हुए या कुछ अवार्ड लेते हुए, अरे मुझे मालूम था ये बहुत अच्छा करेगा। ये समाज है अपनी। तो जब समाज निंदा करती है, डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट गो एंड डू व्हाट यू बिलीव इन। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली जूही डिड। She believed in what she wanted to do, and that what took her wherever she is today. You all have to believe in yourself, and it will take you to the right path. ठीक है? सबसे बड़ा एडवांटेज ओपिनियनलेस बास्केट पे, मैं आपको एक बात कहता हूं, ओपिनियनलेस बास्केट पे सबसे बड़ा एडवांटेज, सर मैं आपसे एक परमिशन लूं, क्या मुझे और एक किताब मिल सकता है जो दिया आपने? मिल सकता है? ठीक है। अब मैं यहां पे जुआ खेल रहा हूं, परमिशन ले लिया सर से, इसलिए मैं जुआ खेल रहा हूं आपसे साथ में। अब मेरा एक सवाल का अगर कोई राइट जवाब दे देगा तो मैं उसको एक किताब गिफ्ट में दूंगा। बहुत बढ़िया किताब है, मैं देना तो नहीं चाहता हूं लेकिन इसलिए मैंने सेकंड वाला पूछ लिया मेरे लिए। ठीक है, मेरे को बताइए, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हो, जहां से भी जितने भी पढ़े हो, 12th पढ़े हो, ग्रेजुएशन पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, आप लोग पढ़े लिखे हो। मैं ये बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मेरे को बताइए कितने प्रतिशत लोग भारत में रेल में सफर करते हैं? कितने प्रतिशत लोग भारत में रेल में सफर करते हैं? What percentage of people travel by train in India? 80 to 90%? Wonderful. आगे बोलिए कोई भी। 75%, और आगे बोलिए। 90% से ज्यादा, और हाँ जी, ओके। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। मेरे को बुक लेने की जरूरत नहीं, मुझे देना ही नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा। जाओ अपने गूगल चाचा से पूछ लो, मात्र 12.5% ट्रैवल करते हैं, मात्र 12.5%। मैं वो इंसान हूं जिसने 25% इस 12.5% को करने के लिए 15 साल की योजना मैंने रेलवे को दी थी। मैं खड़ा हूं यहां पे। 2030 तक रेलवे की संख्या, रेलवे में सफर करने वालों की संख्या 12.5% से लेकर 25% में कैसे लाना चाहिए, इस डिस्कशन में मेरा सबसे बड़ा रोल था। और आप लोग कह रहे हो 80%, 90%, 45%, 65%। क्यों मालूम है? आप सब लोगों ने अपने आंखों से सीखा है। कौन से पेपर में पढ़ा है बताइए आप मेरे को? 80%, 90%। ओपिनियनलेस बास्केट, धारणा मत बनाओ। आज की इंफॉर्मेशन कल की नॉलेज बनेगी। शाम को जाके क्या करोगे? पापा बताओ कितने लोग जॉब करते हैं? घर में जाके बोलोगे कि नहीं? और अपनी नॉलेज की शाइनिंग करोगे कि नहीं? That is what will happen with opinionless basket. जिसको बोलना है बोलने दीजिएगा। जब उसको आप बोलने दोगे, उसको प्रोसेस कीजिएगा। मेरे को चेक करना चाहते हो, चेक कर लो। आपका गूगल चाचा बैठा हुआ है आपके मोबाइल फोन पे। अगर राइट है, जाके पापा से चैलेंज करो। That is what exactly I'm trying. कि if you practice opinionless basket, every piece of knowledge will become, every piece of information will become a knowledge over a period of time. Are you getting it? मैं ऐसे कई सारे challenges कर सकता हूं आपके साथ में. Believe me, this book will never go from here. It will come to me only. That is the beauty of it. So what happens in, अच्छा जब ये मालूम पड़ जाता है और opinionless basket practice करना शुरू कर देते हो, एक चीज अगेन जूही ने कहा था, फोकस। फोकस 100% ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि सबके पास आप कान रखकर सुनना शुरू कर दोगे, ये पता नहीं क्या बोल देगा।
मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लेकर संभाल के रखना, यहां पे बहुत काम आता है। मैं एक बात बताऊं आपको, रामायण सब लोग पढ़े हैं। रावण जब मर रहा था तो लक्ष्मण को कुछ संबोधित किया, यस और नो, सबको मालूम है। एक वर्ड, एक 6 वर्ड में बताओ उसने क्या बोला? 6 वर्ड्स में, 6 वर्ड्स में बोला, क्या बोला बताओ? वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहां पे सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बड़े छोटे सबके लिए। हाँ, ओके, और कुछ मैं बताऊं सर? क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है। रावण ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जानते हो रावण क्यों हारा? वो इसलिए, हाँ बेटा, बढ़िया, तू अच्छा बच्चा है बेटा, बैठ जा, मेरी बात सुन ले। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा। रावण ने कहा मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे। हाँ, बहुत अच्छा डायलॉग है। तू कैमरा पकड़, फोटो खींच, बैठ। अब मैं बोलता हूं, सुन ले बेटा, अब मैं बोलता हूं, सुन ले। रावण ने कहा था रावण को राम ने नहीं, रावण को मैंने मारा। अच्छा, okay, fine, great. I have respect for that also. But let me just conclude it because time is running short. So we will have to pack it up. रावण ने लक्ष्मण को कहा कि रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण के पास ज्ञान का घमंड था और प्रभु श्री राम के पास घमंड का ज्ञान था। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रावण के पास ज्ञान का बहुत घमंड था और प्रभु श्री राम के पास घमंड का ज्ञान था। That makes the difference. However educated you are, एक तमिल में एक पोएट है अवैयार करके, उसकी एक बहुत अच्छी पोइट्री है। अगर कोई यहां पे तमिलियन है तो समझ जाओगे आप। यू आर अ तमिलियन, ठीक है, मैं बोल दूं आपको तमिल में, कट्टर दिखाईमन अलव कल्लादु उलगलव। What you have learned, let me share. आप जितने भी पढ़े हो या जितने भी लिखे हो वो आपके हैंडफुल है। जो नहीं पढ़े हो ये यूनिवर्स का साइज है। Am I right, मैडम? मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मद्रासी बैठी हुई है उधर, ऑथेंटिकेट कर रही है वो मैडम। आर यू गेटिंग इट? सो इन ऑलवेज अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव एन ओपिनियनलेस बास्केट, योर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाती है। जब जिज्ञासा बढ़ती है आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत आएंगे। जब इंफॉर्मेशन को ढंग से सुनोगे और उसको पिकल करोगे वो नॉलेज बन जाएगा। नॉलेज बनता कैसे है? इंफॉर्मेशन को पिकल करना, प्रोसेस करना। कैन वी गो टू द थर्ड? सिंप्लिसिटी बास्केट। ओके, हाउ सिंपल यू कैन बी। हम लोग ना कलाम साहब के साथ रह रहकर बहुत सारे सिंप्लिसिटी बास्केट सीखे हैं, कितना सिंपल रहना चाहिए करके। और इसका एक ही मंत्र है, सिंप्लिसिटी लिव लॉन्ग। आप देख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जी जब मैं कहता हूं तो क्या नजर में सामने में क्या आता है? एक लाठी, एक धोती और एक चश्मा। दैट इज व्हाट यू गेट द पिक्चर। सिमिलरली मार्क जकरबर्ग के बारे में बात करेंगे, व्हाट पिक्चर कम्स टू यू? अ ब्राउन टी शर्ट विदाउट ए कॉलर, यस और नो? सिंप्लिसिटी लिव्स लॉन्ग। आई एम गोइंग टू प्ले अ स्मॉल म्यूजिक ओवर हियर। कैन वी प्ले द म्यूजिक?
ये पहला मूवी है जिसके टाइटल म्यूजिक में मात्र 40 इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे और इस 40 इंस्ट्रूमेंट्स में से अधिकांश इंस्ट्रूमेंट ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो है ही नहीं। एंड स्ट्रिंग एंड बोंगो, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो सबसे मेजर लीड रोल प्ले किया है इस म्यूजिक पे, एंड इट हैज बीन डन बाय भूपेंद्र सिंह अंडर द गाइडेंस ऑफ R.D. बर्मन। एंड बिलीव मी, दिस म्यूजिक इज एवरलास्टिंग। आप कोई चीज को अगर सिंप्लिसिटी रहता है ना, बहुत लंबा चलता है, कंफ्यूजन ही नहीं है। कितने लोग कपबोर्ड के सामने में खड़े रहकर आज कौन सा शर्ट पहनेंगे ये सोचते हैं अपन, या कौन सी, मैं लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस झंझट में जाता नहीं हूं, ठीक है। आई एम अवे फ्रॉम दैट कंट्रोवर्सी, सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मैन। कितने लोग हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टीव जॉब्स सर का मैंने फैसला कर लिया, यार कहां पर भी जाओ सफेद शर्ट पहन के जाओ, झंझट ही नहीं है। ओके, सफेद शर्ट किसी के साथ भी सूट हो जाता है। तो इफ यू आर सिंपल, द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। स्टीव वॉक्स हैज टॉट मी, स्टीव जॉब ने क्या बोला, यूनिफॉर्म लगा दो, एक जीन्स और काला टी शर्ट, उसी को पहन लो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो इट्स समथिंग लाइक दैट यू हैव टू डू, ठीक है। कैन वी गो डाउन फर्दर, निर्मल, पुट बोथ द थिंग्स क्विकली। ओके, सिंप्लिसिटी बास्केट ऑलवेज आपको ग्राउंड से जुड़ के रहने की आदत लगाएगी। इट विल हेल्प यू टू रिमेन ग्राउंडेड, एक पहली बात। और दूसरी बात, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, बिलीव मी, लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ विल गेट सॉल्व्ड। एंड दैट्स व्हाट द सिंप्लिसिटी बास्केट का एक बहुत बड़ी खूबी है। इनफैक्ट समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको सिंप्लिसिटी बास्केट पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन करता था। लेट्स लीव इट एंड जंप इनटू द फोर्थ बास्केट, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बास्केट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्टूडेंट रोज कसम खाते हैं, मैं इसके सर पे हाथ रख के मैं इसकी कसम खाता हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कई बार ये सोचता हूं, यार तेरे को इसको नहीं छोड़ना है तो इन दोनों को लपेटे में क्यों ले रहा है तू? नहीं, वो हमारी आदत है। तो ये जो एंगरलेस बास्केट है, ये नाक पे बैठा हुआ है भाई साहब, इसको निकालना पड़ेगा अपने को। हर चीज पे गुस्सा, हर चीज पे गुस्सा। क्या कर रहे हो मालूम है आप लोग गुस्सा करके? यू आर स्पॉइलिंग योर ओन बॉडी। कभी आप मेरा प्रोग्राम पे आइएगा, मैं बताता हूं कैसे आपके 70% ऑफ वाटर कंटेंट जो बॉडी में है वो सत्यानाश हो सकता है आपके एंगर से। आई विल डू द एक्सरसाइज एंड शो यू। मैं विदाउट टचिंग द ग्लास ऑफ वाटर आई कैन मेक दिस वाटर पॉइजन। मेरे पास टेक्निक है। एंड द सेम पॉइजनस वाटर को मैं नॉर्मल पोर्टेबल वाटर बना सकता हूं विदाउट टचिंग द ग्लास। देयर आर मेथड्स एंड साइंटिफिकली आई विल प्रूव इट। एंड आई डू दिस प्रोग्राम ओनली इन यूनिवर्सिटीज सो दैट उनके लैबोरेटरी में टेस्ट हो सकता है। उतना दूर तक पावरफुल है हम लोग, लेकिन हम वेस्ट कर देते हैं। वो अमिताभ बच्चन का पुराना वाला 1975 का डायलॉग पे मैं अमित जी को 2-3 बार पूछा भी था, आप क्यों ऐसा लफड़ा करते हो यार? ठीक है, मेरा आपसे सलाह है, नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रीएक्ट। रिएक्ट और रीएक्ट में एक छोटी सी हाइफिन की डिफरेंस है। जब गुस्सा आता है ना, एक पॉज ले लीजिए, 1 2 3 4 गिन लीजिए, शांत हो जाइए, और उसके बाद कुछ चीज को बोल के देखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ कॉर्पोरेट स्टोरीज जहां पे रिएक्शन की वजह से ब्रांड बिगड़ी है और रेवेन्यूज एब्सोल्युटली डाउन हुआ है। मिस हाउसिंग.com करके अभी एक स्टार्टअप कंपनी थी, 800 करोड़ की उसको फंडिंग मिली थी, 1.5 साल में वाइंड अप हो गया। आपको मैं ऐसे 1000 स्टार्टअप्स बता सकता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट स्टार्टअप क्लोजर में। महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट, and I see it happening before my eyes in Bombay every other day. Every other day. Anger is the biggest reason. Don't react. Always react. React और react में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फंतर है. Can we go to the next? Okay, you are going to put the movie? Okay, fine. Play it.
इट्स अप टू यू, योर ग्लासेस आर ब्रोकन। आपको उस बच्चे को मारना है मार लो, या उस बच्चे की अपनी बॉल को वापस करना है कर लो। गुडनेस बास्केट रिटर्न्स, आता है, आ गया। दैट व्हाट वी वांटेड टू से। ऊपर से उठ के तर्क मत करना, सर 50 रुपए में 6 ग्लास आते क्या, ये फिल्म है ठीक है, और ये जो फिल्म बनाया था तभी 50 रुपए का वैल्यू अच्छा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट जनरली अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपके अंदर एक नॉर्मल क्वालिटी बिल्ड होती है, वो है लीडरशिप क्वालिटी। आपको एक असली लीडर बनना है तो प्लीज एंगर को दूर रखिएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी में एक बहुत बड़ी एक रौनक आएगी, आप खुद देखोगे, खुद महसूस करोगे। कैन वी क्विकली गो इनटू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ? या यू बिकम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। 100% यू बिकम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। दुनिया आज क्या चाहती है आप लोगों से? एक जगह में नौकरी करने को जाते हो आप, वो पूछते क्या है आपसे? आप हमारे लिए क्या करोगे? यही सवाल होता है। और अधिकांश टाइम आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इंटरव्यू करता हूं, तकरीबन 40 कंपनियों के लिए मैं कभी कभी इंटरव्यू करता हूं, और मैं रियलाइज करता हूं कि बच्चे सिंपल आंसर्स नहीं दे पाते। मैं आपको एक सिंपल बताता हूं। कोई भी बच्चा यहां पे खड़े होके 1 मिनट के अंदर कैन यू आंसर माई इंटरव्यू क्वेश्चन? एनीबडी इज रेडी टू डू दैट? वन स्टूडेंट। काय के लिए बेइज्जती होने का ऐसा मत सोचना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। वेरी गुड। कम। I'll tell you. Come. Big clap for her. You come on the stage. Don't worry about it. You have risked your neck. You come here. Sir, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ, मिनट। ठीक तो बोल रहा हूँ ना? हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? रुद्राक्षी। ओके रुद्राक्षी, आई एम गोइंग टू जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ये सारे सीनियर से पूछ लीजिएगा। 1960 से पूछा जा रहा है और आज भी पूछा जा रहा है। ये एक क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब भी इंटरव्यू होती है, बेचारा वो एचआर वाला आदमी बैठा रहता है कैंडिडेट के साथ में, सडनली वो सीईओ आता है ऐसा, ओ व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा करके आएगा। वो आएगा, लिफ्ट आपकी सीवी को लिफ्ट करेगा, उठा के देखेगा, अच्छा योर नेम इज सो एंड सो, ऐसा बोलता है। वो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक बच्चा जो कॉलेज से निकलता है उसकी सीवी 1.5 पन्ने के ऊपर हो नहीं सकता, और वो 1.5 पन्ने को स्कैन करने को सीईओ को 30 सेकंड के ऊपर लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस बच्चे को मौका देता है एंड वो पूछता है, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। One thing that I can tell you about myself is that I'm a student of media and I enjoy writing. And what I as a person can contribute is that I bring back the knowledge that I've gathered with my graduation. I bring my writing skills, my knowledge of people that I've met all over the years through my internships, etc. Further, I bring with myself the knowledge that I've acquired today, that is to keep myself open. मैं 2 चीज बोल देता हूं। इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट कूट के भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है, एक तो है, लेकिन गलती कहां हो गया मैं बताता हूं, और ये गलती कोई भी मत करना। शी हैज एक्सपेरिमेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ यू, दैट्स द रीजन शी नीड मोर अप्रिसिएशन। एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है, मोस्ट ऑफ द थिंग दैट शी स्पोक अबाउट इज ऑलरेडी ऑन द सीवी। कभी भी जाके ये बात मत करना। आपको वो चीज बोलनी चाहिए जो सीवी में नहीं है, इसीलिए आपको मौका दिया जाता है। आपको वो चीज बोलना चाहिए, सर मैं बंबई की एयरलाइन में 20 लोगों को बचाया था, या फलाना चीज पे मैंने फलाना किया था। जहां पे आपकी ह्यूमैनिटी, मानवता, संवेदनशीलता को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, वो 30 सेकंड का विंडो ही मिलेगा। वो 30 सेकंड का विंडो पे अगर आप बोल दोगे, वो सीईओ को इंप्रेस होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके सीवी से दूसरा चीज है, और वहीं पे आपकी सिलेक्शन यस या नो में बदलती है। यू हैड एन ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट यू डोंट हैव अ प्राइड इन योर पास्ट। आपके पास्ट के ऊपर आपके अंदर गर्व होना चाहिए। उस गर्व में से एक कहानी होनी चाहिए, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो। उस कहानी बोलने के जो तरीके हैं वो होना चाहिए, क्योंकि आपको जो न्यूज विंडो मिला है वो 30 सेकंड का मिला है। आर यू गेटिंग इट? गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। वन क्लैप फॉर हर प्लीज।
I will continue and complete this. You have to be a solution provider. जब आप अपनी संवेदनशीलता बताते हो, जब अपने बारे में आपने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया इन चीजों को बताते हो, तो उन सीईओ के माइंड पे आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखने के लिए मजबूर करते हो आप. यू बिकम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, क्योंकि गुस्सा होना ही नहीं चाहिए इस समय पे. ये क्या पूछ लिया यार, क्या क्वेश्चन है ये, नहीं होना चाहिए. अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है. एंड ऑब्वियसली इट हेल्प यू टू ग्रो. लास्ट, पांचवा, fifth basket I'm going to go and show you. It is called Clean Soul Basket. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं एक आप लोगों से अगर परमिशन हो तो सर 2 मिनट बच्चों से खेल लूं मैं. ठीक है, तैयार हो आप लोग? ठीक है, चलिए. मेरा एक मत है कि जैसे हम बदन को एक सोप को डालकर धोते हैं क्योंकि महल हो जाता है, उसी तरह सोल को भी क्लीन करने का एक रास्ता चाहिए, एक तरीका चाहिए. उसके बारे में मैं बात करूंगा. उसको बात करने के पहले मैं एक सवाल सारे स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं. खास तौर पे कोई 4 मेल मेंबर्स आ सकते हैं? 4 मेल मेंबर्स, 4 मेल स्टूडेंट. अभी एक लड़की आ चुकी है, आ जाओ बेटा, 4 लोग फटाफट, क्विकली. 2 मिनट में हो जाना चाहिए सब कुछ. 3 आ गए, चौथा, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ. 5 भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्विकली आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, माइक ले लो, खड़े हो जाओ बेटा फटाफट. सब लोग मिलके फटाफट बोल दो, टाइम नहीं है अपने पास. नाम क्या है? उदय. अथर्व. विवेक नायक. पीयूष नागदेव. अभय. मैं आप लोगों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं. आज सुबह नहाया था? पक्का? कौन सा साबुन डाल के? लव. डव. याद नहीं है. याद नहीं है? अभी जाके नहाऊंगा सर. अच्छा, ये नया नहीं. मैं सोप यूज नहीं करता हूँ, कीटोकैनोजोल शैम्पू. ओके. ना मैं आपको एक बात बताता हूँ विवेक साहब, एक कहानी जरूर बताना चाहिए. और मेरा जो कलीग खड़ा है वहां पे कंसोल में, निर्मल, उसको पूछ लो. जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूं ना, एक बंदा तो मिलता है जो नहाए नहीं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. इन दोनों ने शुरुआत में ये कहा, दे यूज्ड डाव. नाउ माय क्वेश्चन इज डाव इज अ सोप? मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन सा सोप यूज किया था? डव. तो डाव, डव का सोप. डाव का सोप. डव इज ब्रांड है. अच्छा, अब आप देखिएगा कितना, ये देखिए, दिस इज व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट. जर्नलिज्म के स्टूडेंट को मैं बता देता हूं. सोप इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड कॉल्ड सोपिनेशन. सोपिनेशन मींस लादर. लादर मींस टोटल फैटी मैटर. आपका TFM जो सोप में होता है, वो अगर 55% के ऊपर होता है तो आपको सोप जो होता है, आपकी जो केक होती है, उसको सोप का दर्जा दिया जाता है. जब वो 55% के नीचे होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको बेथिंग बार बनाती है. एंड डाव एक बेथिंग बार है, सोप नहीं है. नहीं, तुमने तो यूज ही नहीं करते हो कुछ. अच्छा, ड्रग वक्त बताया. नहीं, हम तो सोप की बात कर रहे हैं भाई साहब. नहीं, अलग भाषा नहीं, ये सब्जेक्ट सोप का है. आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाके फाइनेंस को क्यों घुसा रहे हो? आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. ठीक है, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप कौन सा सोप यूज करते हो? हमें ये आदत छूट गई है. हम जाते हैं ट्रॉली में, वो डी मार्ट, शी मार्ट जो भी होता है, उसमें से ऐसे उठा के लेके आते हैं. हमने पढ़ना छोड़ दिया. एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग. दैट्स आवर प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम से अगर आप मुक्त हो जाओगे, यू विल बिकम इंटेलिजेंट. एंड दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज. ठीक है? So whatever is going into your body and outside your body, you must know. You must know because it is your body. Understood? Thank you so much. All the best. Thank you. Thank you so much to everybody. Everybody. Including the guy who didn't bathe. Hello? कौन सा साबुन यूज करोगे घर जाओगे तो? जो भी मिल जाए. ठीक है. ओके. नाउ क्लीन सोल बास्केट प्रैक्टिस करने से, क्लीन सोल बास्केट को प्रैक्टिस करने से आपको फायदा क्या होता है? आपको फायदा ये होता है दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स.
अब ये जो 5 बच्चे आए थे, दे वर वेरी क्यूट यार, और ये 5 के 5 जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ यूसेज के वाले थे। एक नहाया नहीं, एक घर जाके नहाएगा, ठीक है, 2 एक ही चीज को, एक ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं यूज करता हूं, मैं फलाना यूज करता हूं, ठीक है। सो नो, दीज आर ऑल द वैरायटीज। सो व्हेन द वैरायटी कम्स टू योर लाइफ, यू गेट अ चांस टू एक्सेप्ट, adjust and appreciate. You need to accept, adjust and appreciate. Clean Soul Basket आपको इन सारे चीजों को बढ़ाने में, आपके यहां बढ़ाने में मदद करती है। Then comes Clean Soul Basket को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसको प्रैक्टिस करने का एक तरीका क्या है मालूम है? सराउंड अराउंड। आपका जो सराउंड अराउंड जो है वो क्या है? अच्छी किताब, अच्छे लोग, अच्छे गपशप मारो ना। लेकिन वो गपशप मारोगे, दीपिका पड़कोन किसके साथ कल कॉफी पी थी भाई साहब, वो किसके साथ भी पी थी, वो रघुरामन के साथ पी सकती है लेकिन तेरे साथ नहीं पी सकती, नहीं पी सकती। तो बात ही क्यों कर रहे हो यार? बात वो करो जो तुम्हारी जिंदगी को संवारे, तुम्हारी जिंदगी को इंप्रूव करे। दीपिका पड़कोन किसके साथ भी कॉफी पीते, अपना क्या प्रॉब्लम? अपन उसकी कॉफी का बिल भी नहीं दे सकते अपन आज की हालत में, राइट? सो व्हाई वी टॉक नॉनसेंस, आई डोंट नो, ठीक है। सराउंड अराउंड योरसेल्फ, गुड म्यूजिक, नो प्रॉब्लम, गुड फिल्म्स, सी इट, इट्स ऑल मेंट फॉर डूइंग इट, बट इट हैज टू डू सम गुडनेस टू यू। दैट इज वॉट वी आर सेइंग, गुड पीपल। मैं आपको कह रहा हूं ना, जितने बड़े लोगों के साथ आप रहते हो उतना रब ऑफ इफेक्ट आता है। अगर आप मेरे को देखोगे, मैं आज कोई बच्चा मुझे इंटरव्यू करने आया था, उसने बोला कि आप अगर किसी के गुरु हो तो आपके गुरु कौन है? मैं बोला एक रहेगा तो बताओ, लाखों लोग हैं। हर आदमी से जब मैं मिलता हूं उसकी एक रब ऑफ इफेक्ट मेरे पे हो जाती है, यार इसका ये अच्छा है, उसको उठा लेना चाहिए। अगर एक्चुअल जिंदगी जीना चाहते हो, योर लाइफ शुड बी मेड ऑफ ए मोसाइक विथ ऑफ डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट पीपल, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट हैव सो मेनी स्किल्स। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट सराउंड अराउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, अभी मौका मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में ओनली ए जर्नलिस्ट कैन गेट सम टाइम टू read, otherwise other professions don't give the time to also to read. Can we go to the third and fourth quickly? You will get a respect, or you will start respecting the superiority. आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं, ओ इट्स माई प्रिविलेज, इट्स मी, इट्स माई संडे, सब कुछ ठीक है। लेकिन there are some people who I will refer as, you may be a high court, but there is always a Supreme Court above you. You will have to respect that Supreme Court, and that respecting Supreme Court will, that feeling of respecting Supreme Court will always come to you when you start practicing clean soul basket. कोई ना कोई होगा, आपके टीचर होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके अंकल होंगे, आंट होंगे, नेबर होंगे, कोई वेलविशर होगा। They are actually doing good to you. Start respecting your superiority. और ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप ज्वाइन करोगे, कई बार ऐसा होगा मालूम है, जो आप करते हो उसको मैनेजर नकार देगा और वो दूसरा कुछ करेगा। आप नाराज मत होइएगा, उसकी कोई कंपल्शन होगी। मैं आपको, क्योंकि आप नई दुनिया से काम ताल्लुकात रखते हो सर, आप थे, मैं आपको सर की एक स्टोरी बताता हूं। आपको बताने को परमिशन है सर? ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। मैं जब भास्कर में 2003 में एडिटर था, तो मुझे रमेश चंद्र अग्रवाल साहब ने एक नोटिस भेजी थी, एक नोट भेजी थी, रघु बहुत हेड्स हो गया, कुछ कम करो। अभी होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कम करने की बात होती है। तो अपन तो मैनेजमेंट के आदमी, अपन ने लाल लिंक लगाना शुरू कर दिया, नॉन परफॉर्मर, परफॉर्मर, वो सब में लाल लिंक लगाना कर दिया। सडनली वो जो लिस्ट देखा मैंने, वहां पे एक 73 ईयर ओल्ड की लेडी बैठी थी। मैं बोला यार, एक ऑर्गेनाइजेशन में 58 में रिटायर हो जाता है आदमी, ये 60 में रिटायर हो जाएगा, ये 73 कर क्या रहा है? तो मैंने पूछा, बोले नहीं सर, वो तो पता नहीं चेयरमैन साहब उनको लगा के रखे हैं, वो लाइब्रेरी में काम करती है। आपको मालूम है सर नई दुनिया के एडिटर कौन थे? तो बड़े जो एडिटर साहब थे, नहीं, किनके वो, ना, नई दुनिया के एक एडिटर थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। Nirmal, do you remember the name of that lady that we met in the wedding?
यू रिमेंबर दैट नेम? हाँ, नागपाल सर, ओम नागपाल जी. ओम नागपाल was the editor. ठीक है? And his wife was working with us. You remember that, sir? Yeah. She was working with us. मैं बोला 73-year-old boss, क्या कर रहे हो? फिर मेरे को मेरा जो सेक्रेटरी था ना, वो बोला सर कुछ तो है, चेयरमैन साहब इनको हाथ लगाने को नहीं देते. मैं बोला यार बॉस रिस्की है, हाथ मत लगाना. मैंने सारे नोट जिन जिनको सर काटना वो काटा, क्योंकि कभी तो कसाई बनना पड़ा ना मेरे को, क्योंकि मैनेजमेंट का आदमी हो, कसाई बनना पड़ता है. मैं बन गया और ये नागपाल मैडम के सामने में मैंने एक ऐसा लाल मार्क किया. बोले सर आपने अगर इसको रखा है तो कुछ तो रीजन होगा, आई डोंट नो बट आई लीव द डिसीजन टू यू. मेरे को वहां से रमेश जी से नोट किया आया मालूम है, रघु अगर तुमको ये कॉस्ट बहुत बड़ा लगता है तो एक काम करो मेरे एक्सपेंसेस में डाल दो, बाकी चलने दो. तो मैं क्या पागल हूं ये करने के लिए? मैं तो और किसी का मुंडी काटा उसको रख लिया, क्योंकि मेरे को तो बजट दिया गया ना. आप देखिएगा, when I wanted to remove somebody from 73-year-old, the chairman said no. There is a reason for it. फिर मैं एक बार रमेश जी जब अच्छे मूड में थे, मैंने पूछा रमेश जी को ये क्या है? बोले यार एक बात बताऊं, ओम नागपाल साहब ने जब मैं दैनिक भास्कर इंदौर लॉन्च किया था मेरे को बहुत मदद किए थे. ओके, एंड जब उन्होंने मदद किया था तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो मेरे को एक लाइन बोल के गए थे वो, यार रमेश मेरी बीवी का याद रखना यार, ख्याल रखना. अब बस ये ख्याल रखना इज नथिंग बट सपोर्ट हर फाइनेंशियली. तो उसको आने दो ऑफिस में, बैठने दो, पगार लेके जाने दो, जो भी है वो मेरे खर्चे पे डाल दो. रेस्पेक्ट सुपीरियरिटी. ये IAM VAM कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है. और हमको IAM में ठोक ठोक के बोला गया था जो आदमी नॉन परफॉर्मर है उसको काटो, और काटने में एक्सपर्ट थे हम, लेकिन हमको मिला क्या? Are you getting it? So you will learn this respecting superiority if you practice clean soul basket. And finally, एक चीज है, gratitude एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. किसी भी चीज पे मैं आप लोगों को बहुत विनती करता हूं, आप सब लोगों से, सारे बच्चों से, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए. जब आप सुबह उठोगे 30 सेकंड, मैं 1 मिनट भी बात नहीं कर रहा हूं, 30 सेकंड उठो, आंखें बंद करो, थैंक दिस यूनिवर्स. क्यों मालूम है? हर रात इस पृथ्वी में, हर रात इस पृथ्वी में 2,70,000 लोगों की मौत होती है इन स्लीप. इन स्लीप. आपको एक नया सूरज दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स ने आपको उस दिन के लिए जिंदा रखा है. पहला उस यूनिवर्स को थैंक यू करना, आपने मेरे को एक नया सूरज आज दिखाया. उसके बाद आपके काम पे लग जाओ, जो ब्रश करना है वो करना है, ये करना है, दूध पीना है वो सब कर लो. लेकिन 30 सेकंड में आपसे मांग रहा हूं टू गिव दैट ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स एंड टू योर गुरुज हु टॉट यू व्हाट यू आर टुडे. डू दैट. आफ्टर यू डू दैट, आई एम टेलिंग यू, these are all not impossible tasks at all. They are all very, very simple thing to do. This is what I wanted to bring in. Can you take to the combined list next? This is the list that I am talking about. Basket 1 जब आप प्रैक्टिस करते हो आपकी वैल्यू सिस्टम बढ़ती है. बास्केट 2 जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. बास्केट 3 आपकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है. बास्केट 4 आपकी लीडरशिप को डेवलप करती है. और बास्केट 5 जो है आपकी जनरल हैप्पीनेस को बढ़ाती है. और जिंदगी में हर इंसान पैसे तो कमा लेता है लेकिन हैप्पी कम रहता है. हम सबको हैप्पी रहना सीखना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. And that thing is impossible. Let me tell you, nothing is impossible. ये फिल्म बनाने वाले जो जर्नलिज्म है, ये फिल्म मैंने बनाया है. देख लो. अरे दिखाते यार, दिखा. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो.
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान